हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लहंगे का ब्लाउज कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे पास आया है कस्टमर का ब्लाउज। ये लहंगे का ब्लाउज है, तो आप देख सकते हैं। ये बैक पार्ट दिया गया है और ये दिया गया है फ्रंट पार्ट, और ये यहाँ पर है इनकी स्लीव्स। दोनों साइड की स्लीव्स दी गई हैं और ये स्लीव्स का कपड़ा इसमें अटैच है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे। इस स्लीव्स का हम बाद में यूज करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसको सिलने में हमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है। लेंथ है इसकी 15, हमें रेडी रखनी है 14। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर से इसको थोड़ा सा कट कर देंगे। किसी किसी ब्लाउज में बहुत ज़्यादा लेंथ आती है, बहुत ज़्यादा ही लेंथ आ जाती है, 16-17 लेंथ आ जाती है, हमें रखनी है 14। तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम इस बॉर्डर को यूं इसको ऐसे फोल्ड करना पड़ता है हमें, ऐसे ही हमें आगे की साइड करना पड़ता है। अभी भी इसमें एक दिक्कत तो आने वाली है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इसकी लेंथ है 15, हमें रखनी है 14, तो वो तो हो जाएगा। इसका गला भी हमें छोटा करना पड़ेगा। इसके गले की चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, 8 इंच इसकी गले की चौड़ाई है, तो हमें इसकी गले की भी चौड़ाई कम करनी है। 8 इंच अगर हम करते हैं तो हमारा गला यूँ चला जाएगा, फिर कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें गले की चौड़ाई भी कम करनी है और थोड़ी सी हमें लेंथ भी कम करनी है। तो देखिए, चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं हम, तो कैसे हमें कटिंग करनी है और कैसे हमें इसको बनाना है। तो ये हमारा रहेगा पैडेड ब्लाउज, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये हमारा अस्तर है, ये हमने 2-3 उसके हिसाब से ले लिया था, तो इसी में से हम आपको कटिंग करना बताएंगे। दो 3 ब्लाउजों में लगाना था हमें, उस हिसाब से हमने इसको लिया था। बंद वाली साइड मैंने अपनी साइड रखा है और खुली हुई साइड हमने इस तरफ रखा है। तो चलिए, नाप है इनका 14 इंच, 13 इंच, 13 इंच है लेंथ और 36 इंच इनका है चेस्ट और 28 इंच इनकी है कमर। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। तो लंबाई हम कितनी रखेंगे, सबसे पहले हमें आधा इंच यहाँ पर निकाल देना है अपनी सिलाई के लिए। तो हमने आधा इंच यहाँ पर सिलाई के लिए निकाल दिया। अब हम लेंगे लेंथ हमें रखनी है 13.5 इंच, 13.5। तो एक निशान ड्रॉ करेंगे, उसमें आधा इंच हम यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ भी सिलाई में जाएगा। तो आधा इंच हमने यहाँ पर हमारा सिलाई में गया और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई हमारी एक सीधी लाइन ड्रॉ। अब हमारा क्या था, अब हमें करना था कि गला है फैला हुआ, तो हमें उतना नहीं फैलाना है। तो हम उसका है 8 इंच से फैला हुआ गला है, तो हमें कितने इंच से फैलाना है, हमें फैलाना है उसका 2.5 इंच से गला। तो हम एक 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। एक मार्क हमने कर लिया 2.5 इंच का, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें लेंथ कितनी रखनी है गले की, लेंथ हमें रखनी है 6.5 इंच, इसका है 7.5 इंच। तो ये हमें रेडी मिलेगा। इसकी हमें आधा इंच ऊपर से भी लेंथ कम करनी है और आधा इंच हम यहाँ पर छोड़ देंगे, तो हमें लेंथ मिल जाएगी 6 इंच की। लेंथ तो हम पूरी ले लेंगे, लेकिन हम चौड़ाई इतनी नहीं लेंगे।
अब हम मार्क करेंगे गले का 6.5 इंच पर। एक हम बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब हमें लेनी है कंदी। कंदी रखेंगे हम 3 इंच की। ये 3 इंच की हमने यहाँ पर कंदी रख ली। अब हमें आर्मोल कितना लेना है? आर्मोल हमें लेना है 5.5 इंच का। तो एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5 इंच की। तो 5.5 इंच पर हम इधर एक सीधा मार्क करेंगे। एक हमने सीधा मार्क किया और एक बॉक्स बना लेंगे। अब आती है हमारी चेस्ट की बारी। तो हमारा चेस्ट कितना है? 36 इंच। तो हमें 36 का 4th पार्ट लेना है। तो 36 का 4 पार्ट होगा 9 इंच। तो 9 इंच पर हमें एक मार्क करना है। 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, उसका निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसमें गोलाई देंगे। तो 1 इंच का हमें यहाँ पर मार्क करना है कोने में और इसको ऐसे ले जाते हुए हमें इस निशान से मिला देना है। ये हमारी हो रही है फर्स्ट आगे वाले पार्ट की, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है। तो ये हो गया हमारा निशान, हमारा लग चुका है। इसमें हमें गला ड्रॉ करना है। तो गला हम अपने कपड़े के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे इसमें। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हमें करनी है बैक पार्ट की कटिंग। तो हम ज़्यादा कपड़ा अगर हमें बर्बाद नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो खुला हुआ पार्ट है, क्योंकि हमें बैक हुक लगाना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस कपड़े का भी यूज करेंगे। तो इसको जो हमारा बंद वाला पार्ट है वो हम इस खुली साइड में रखेंगे। इसको ऐसे और इसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। ये हो गई हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग। तो ये हो गई हमारी दोनों पार्ट की कटिंग। ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब रह गई हमारी स्लीव्स। तो अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए हमारा ये जो कपड़ा है, पहले हम इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है वो हटा देंगे। इसको यहीं रखेंगे हम। अब हमारी स्लीव्स है 10 इंच की। तो इसको हम फोल्ड करेंगे। इसको हमें पूरा यहाँ तक फोल्ड नहीं करना है, इसको हमें यहीं तक फोल्ड करना है, क्योंकि आर्म होल हमारा है ज़्यादा। अब हमें स्लीव्स कितनी लेनी है? 10 इंच की। आधा इंच हमारा यहाँ पर जाएगा और
आधा इंच हमारा जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर हमने 10.5 पे मार्क कर लिया और एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारी सीधी लाइन और यहाँ से हम कपड़े को हटा देंगे। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का कपड़ा। अब हम इसमें स्लीव्स कटिंग करेंगे। हमें तैयार रखनी है 10 इंच की स्लीव्स। तो आधा इंच हमारा यहाँ पर जाएगा, आधा इंच यहाँ पर जाएगा, तो हमें कितना लेना है टोटल 11 इंच। 11 इंच हमें लेना है, तो 11 इंच हमने यहाँ पर ले लिया। ये हमारा 11 इंच हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 इंच डाउन का एक निशान लगाएंगे। 3 इंच डाउन का हमने निशान लगाया और 2 इंच हम यहाँ पर 2 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ तक हमें सीधा रखना है 2 इंच तक। 2 इंच के बाद हमें इसको डाउन करते हुए जाना है और इससे मिला देना है। इस वाले निशान से हमें मिला देना है। तो अब आती है बात आर्मोल की। तो हमारा आर्मोल कितना है, आर्मोल हमें रखना है 8.5 इंच का। आर्मोल की गोलाई हमारी है 8.5 इंच की। तो इस 8.5 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और एक मार्क हमारा हो गया दबाव का। अब आती है मोहरी की। तो हमारी मोहरी कितनी है, तो मोहरी हमने जो नाप लिया होगा उससे आप देखेंगे 9.5 इंच हमारी मोहरी है। तो 9 का 4.5 होता है, 4 आधा। तो हम उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, 4.25 इंच। 2 इंच 2 सूत ज्यादा ले लेंगे, ठीक है। तो 2 सूत हमने ज्यादा ले लिया और इसमें 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। इसको इससे हम अटैच कर देंगे। तो ये हमने इसको इससे और इसको इससे हमने अटैच कर दिया। अब हम करेंगे, अभी हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है, स्लीव्स के निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने इसको अब हमारी ये एक साइड का इतना छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये हमने कपड़ा काटा था ना, तो इसको हम नीचे की साइड रखेंगे और इसको रखेंगे ऊपर की साइड और इसकी हम कटिंग कर देंगे। और जहाँ से हमें सिलाई लगानी है वहाँ पर एक हम डॉट का निशान लगाएंगे और एक हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और जितनी हमारी मोहरी है एक हम वहाँ पर भी कट करेंगे छोटा सा, जिससे हमें पता रहे कि हमें यहाँ से यहाँ तक मोहरी का निशान लगाना है। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो गई, ये हमारे दोनों पार्ट कट हो गए। अब हमारा है ये, अब हमें करना है कपड़े पर कटिंग। तो कपड़े पर हम कटिंग कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या करना था और क्या हो गया। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। आपको देखना है कि हमारा गला नीचे भी उतना ही आए और ऊपर भी उतना ही आए। तो हमें एम्ब्रॉयडरी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी रखते हुए इसको फोल्ड करना है। तो ये देखिए हमने आगे वाला पार्ट फोल्ड किया, ये हो गया हमारा फोल्ड। अब हम उठाएंगे आगे वाला पार्ट, ये रहा हमारा आगे वाला पार्ट। और हम इसमें आधा इंच यहाँ पर छोड़ते हुए जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है उसके आधा इंच नीचे तक जाएंगे और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे।
अब ये हमने ज़्यादा कट क्यों किया है? हमने ज़्यादा कट इसलिए किया है क्योंकि हमारी इसकी चौड़ाई है ज़्यादा, तो इसको हमें करना है कम। तो हम जितना कम करेंगे हमें उतना ही यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है। तो ये देखिए हम निशान लगाएंगे इसको ऐसे 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 ऐसे, इतना। हम जितना ज़्यादा रखेंगे हमें उतना ही ज़्यादा कपड़ा हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए यहाँ से इतना और यहाँ से इतना। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा आगे वाला पार्ट कट हो गया है। अब मैं जब सिलाई करूंगी तब आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे सिलना है। ये हमारा ज़्यादा चौड़ा है तो हमें यहाँ से इसको ऐसे कम करना पड़ेगा, ये इतना, और इतना हमें ये फैलाना पड़ेगा, तो इतनी हमें कंधी इसकी मिल जाएगी। तो चलिए अब बैक पार्ट कटिंग करते हैं। ऐसे ही हमें बैक पार्ट को रखना है, एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी को मिलाते हुए। ये आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सारा खराब हो जाएगा, कपड़ा गलत कटिंग हो जाएगी। तो ये हमने रख लिया। इसकी भी थोड़ी चौड़ाई हमें कम करनी है, तो सेम इसको भी हम वैसे ही रखेंगे, वैसे ही करेंगे। इसको भी हमने रखा, यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए हम सीधा इसको कट करेंगे। इसको हमने थोड़ा ही ज़्यादा किया है क्योंकि ये ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, और इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो ये हो गई हमारी बैक पार्ट की कटिंग। अब हमें बनाना है पैडेड ब्लाउज। तो पैडेड ब्लाउज के लिए हमें आगे के पार्ट में 2 अस्तर लगाने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अस्तर और कट करेंगे। तो हमने उठाया अस्तर, और इस अस्तर में से हम एक पल्ला और कट करेंगे। तो ये देखिए सेम हमें एक पार्ट और कट कर लेना। अगर आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो ये देखिए हमारा हमने 2 पल्ले कट कर लिए। अब आती है हमारी स्लीव्स की बारी। तो ये रहा हमारा स्लीव्स का कपड़ा। ये इसको हम फोल्ड करेंगे, दोनों स्लीव्स को रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। हमें देख लेना है एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी को मिलाते हुए, और इसको हम करेंगे डबल फोल्ड। ये हमने किया डबल फोल्ड। अब इसकी चौड़ाई कम है और हमारी स्लीव्स की चौड़ाई है ज़्यादा। इसको हम ऐसे रखेंगे, आधा इंच एम्ब्रॉयडरी से नीचे की तरफ छोड़ते हुए इसकी हम कर देंगे कटिंग, और ऊपर से भी हम कर देंगे इसकी कटिंग। अब हमें यहाँ
यहाँ पर जोड़ना है कपड़ा। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है हम इसको इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इसको ऐसे रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो ये आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। अगर हम इसमें बताएंगे तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पार्ट 2 करके दूसरे वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।